नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय यह है कि मंगल महाराज नीच के चल रहे थे, इस मंथ भी हैं और आने वाले मंथ दिसंबर में 2024 में भी ये नीच के रहेंगे। अब दिसंबर में एक चेंज आएगा कि ये वक्री मोड में आ जाएंगे, नीच होने के साथ साथ वक्री। यहाँ लिख दिया है मैंने, मंगल नीच चल रहे हैं, हम जानते हैं। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में नीच के रहने हैं, वक्री हो जाएंगे 8 ऑफ दिसंबर को। उसके बाद बुध बृहस्पति वक्री मोड में थे, बृहस्पति महाराज वक्री थ्रू आउट दिसंबर रहेंगे। बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे 16 ऑफ दिसंबर को। तो क्या असर पड़ेगा कर्क लग्न वाले जातकों पे, कैंसर एसेंडेंट पे आने वाले मंथ दिसंबर में, इस पे हम बात करेंगे। लग्न में 4 है, देखिए आपके कर्क लग्न है, आपका चंद्रमा मालिक बनता है, आपका फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कर्क लग्न वाले जातकों थोड़े भी अगर आप बैलेंस्ड होकर चलते हैं तो याद रखिए कि आपको जो है झटके से धन प्राप्ति के योग जीवन में बहुत आते हैं। आपको उनको कैश करना चाहिए। कैसे? चंद्रमा को पकड़ के। उसके बाद मंगल महाराज लग्न में बैठे हैं आपके, और यहाँ लिखा हुआ है मंगल नीच के हैं, वक्री भी होंगे, वो बात की बात है। पहले हम देखते हैं यहाँ कि आपके लग्न का लॉर्ड क्या होता है। स्वयं चंद्रमा होता है, जिसका मैं लाल से, चूंकि चंद्रमा थ्रू आउट मंथ रोटेट करता है तो उसका प्रेडिक्शन लिखता हूं, इसलिए चंद्रमा पे लास्ट में जाऊंगा। सेकंड हाउस में आता हूं, यहां लिखा है 5, 5 का मालिक यानी 5 यानी सिंह। सिंह के मालिक भगवान भास्कर सूर्यदेव होते हैं। कहां बैठे हैं सूर्यदेव? यहां बैठे हैं आपके। सूर्य बैठा है मंगल की राशि में, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और आपके जो है बैठा है 16 तक संतान वाले खाने में, मंगल की राशि में है, बुधादित्य योग बनाता है। आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग देगा सूर्य आपका। यदि बुधादित्य की शेड आती है तो, कॉम्बिनेशन आता है तो। दूसरी बात, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, ऐसा मजबूत योग बनाते हैं सूर्यदेव यहाँ पे। और उसके बाद सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, बैठे हैं आपके जो है मंगल की राशि पे। मंगल थोड़ा हॉट टेम्परामेंट का होता है, भगवान भास्कर तो है ही हॉट टेम्परामेंट के। संतानों के स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्यदेव सेकंड हाउस के लॉर्ड होने से मार्केश बनते हैं। बच्चे छोटे हैं आपके, फीमेल बहनों से कह रहा हूं, और आप जो है वो कर्क लग्न वाली जातिका हैं, कैंसर रेसिडेंट है, तो आपको बॉडी के अंदर की हीट से, गर्भस्थ शिशु को, यदि शिशु गर्भ में है तो उसको बचाना है, और छोटे बच्चों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्थ्य में। और खासकर मंगल महाराज यहाँ का मालिक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहा है आपके बृहस्पति महाराज को, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाता है। थोड़ा भी आप जो है अगर जागरूक होते हैं तो सूर्यदेव की दशा आपको धन का योग बनाती है। दूसरी बात, आपके लाइनेज में संतानों का योग बनाती है। इस लाइनेज में पीढ़ी में लोग बढ़ते हैं आपके, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और पैतृक संपत्ति को संतानों को हस्तांतरित होने का ये मौका बनाता है 16 ऑफ दिसंबर तक। तो सूर्यदेव आपको धन देने का योग बनाते हैं। 16 को बुधादित्य छोड़ के, देखिए बुधादित्य जब तक बनेगा ये आपको हर तरह से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि आपका सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, धन का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे बृहस्पति की राशि पे, बृहस्पति से अच्छी मित्रता है। कब आएंगे? 16 को। उससे पहले शुक्र महाराज प्रस्थान कर चुके हैं, अच्छी बात है, यानी मैरिड लाइफ में कोई हलचल नहीं लाएंगे। सूर्य यहाँ बैठेगा, देख रहा है बुध की राशि को, तो निश्चित रूप से यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, फिर से बोलता हूँ, विदेश के संबंधों से लाभ, फॉरेन ट्रेवल, ऐसा योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति का योग तो बनाएगा। मालिक कहाँ का है? सेकंड हाउस का। हाँ, ये लाइनेज को लेकर पीढ़ी में आपके पैतृक संपत्ति को के संबंध में आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का भी योग बना सकता है, तो थोड़ा उससे बचिएगा, अदरवाइज धन प्राप्ति का योग बनाना है इसने। यहाँ पे थर्ड हाउस में आते हैं, थर्ड हाउस में 6 लिखा है, हम जानते हैं साहब 6 यानी कन्या। मिथुन और कन्या का मालिक जो है बुध महाराज होते हैं। मिथुन कहाँ लिखिए? यहाँ लिखिए, देखिए 3 और 6, मिथुन और कन्या के मालिक बुध महाराज हैं। कहाँ बैठे हैं आपके? ये बैठे हैं मंगल की राशि में, संतान वाले खाने में। यदि आपकी देखिए बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, पहली बात तो यह है आपके स्वयं शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत बेहतरीन योग है। दूसरी बात, आपकी संतानें बड़ी हैं, कैंसर एसेंडेंट जातकों से कह रहा हूं, यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो संतानों के भी विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है यहाँ पे। तो ये आपके निश्चित रूप से बुध डबल मार्केश होने के बावजूद, 12th हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, धन संपत्ति का योग बनाएगा। यदि बुध में मंगल या मंगल में बुध है तो मैं बहनों से फिर कहता हूं, यदि आपने कंसीव करना है दिसंबर में, जब तक मंगल महाराज नीच से, वक्री से नॉर्मल मोड में ना आ जाए, तब तक आप कंसीव न कीजिएगा। कंसीव किया हुआ है तो घात से, चोट लगने से गर्भस्थ शिशु को या छोटे बच्चों को नुकसान का योग बनता है, वो ध्यान देना है आपने। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के आपके जो हैं
देखिए यहाँ बैठे हैं थ्रू आउट, कहाँ देख रहे हैं, अपने मित्र शुक्र की राशि को, आपको लाभ का योग बनाते हैं। ये आपको निश्चित रूप से आपको संतान के लाभ का भी योग बनाएगा, देखिए भ्रमण का भी योग बनाएगा, ट्रैवल का योग बनाएगा दिसंबर मंथ में, और आपके भाई बहनों की साइड से आपके संतानों का मिलन यानी भाई बहनों से अच्छे रिलेशन का योग बनाएगा। यदि बुध में केतु है, थोड़ा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उसको शांत रखिएगा। तो बुध महाराज आपको धन देने का योग बनाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुध यहाँ बहनों की साइड से भी लाभ होने का आपको योग बनाता है, बहनों की संतानें होने का, बहुत चीजें होती हैं इसमें, तो योग बनाएगा। अब यहाँ पे बुध महाराज के बाद हम आते हैं आपके 4th हाउस में, क्या लिखा है 7, हम जानते हैं 7 यानी तुला। अब विष और तुला का मालिक देखिए, विष कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, का मालिक शुक्र होता है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। हाँ, बृहस्पति में शुक्र आएगा तो ये लाभ को आपके जो है दमित करेगा, दबाएगा, सप्रेस करेगा, लेकिन शुक्र महाराज की अपनी दशा चल रही है। और शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं आपके देखिए 3 तारीख तक, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपके 6th हाउस में बैठे हैं। तो आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, माता और स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बनाएगा 3 तारीख तक, 3 को ये शिफ्ट हो जाएगा अपने मित्र शनि की राशि में। तो बेहतर माता और आपके जो है स्पाउस में अच्छे रिलेशन बनेंगे, पहली बात। उसके बाद आपको लाभ होगा किसका, आपके स्पाउस का, यानी शुक्र की महादशा है आपकी, तो 3 तारीख के बाद, और 29 तारीख को फिर शिफ्ट हो जाएगा, 29 एंड ऑफ द मंथ है, उसके बाद बात नहीं करूंगा। तो ऑलमोस्ट मंथ ये रहेगा शुक्र महाराज आपके 7th हाउस में अपने मित्र शनि की राशि में। निश्चित रूप से ये आपको जो है वैवाहिक जीवन में, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, बढ़ाएगा, यानी विवाह का योग बनाएगा और धन प्राप्ति का योग बनाएगा, मन का सुख दे जाएगा स्पाउस की साइड से, और स्पाउस का लाभ देगा, स्पाउस को स्वयं धन का लाभ देगा, यानी स्पाउस यदि आपके नौकरी इत्यादि ढूंढ रहे हैं तो उनके लाभ का योग बनाएगा। बुध में आपका शुक्र आता है तो आपको फैमिली के साथ भी विदेश जाने का योग बनाएगा, यानी शुक्र महाराज ने आपको मन का सुकून निश्चित रूप से देना है। और यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर दशा है, बैठा जब तक 6th हाउस में है तो थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। और शुक्र जब बैठा है 6th हाउस में, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में ही चला जाएगा आपके 7th हाउस में, तो ये आपको देने का, धन संपत्ति सुख देने का योग बनाता है स्पाउस की साइड से भी, यानी स्पाउस की साइड से भी आपको लाभ मिलेगा, किसी भी तरह से मिले। तो यहाँ पे शुक्र की ये पोजीशन रहने वाली है। देखिए बड़े बड़े ग्रह क्या होता है, जैसे राहु देव हैं, शनि महाराज है, बृहस्पति है, मैं हमेशा कहता हूँ ये लंबे समय तक एक खाने में टिकते हैं, इसके बाद भी इनका प्रेडिक्शन बदल जाता है हर मंथ। ऐसा क्यों है, क्योंकि जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है वहां ग्रहों का, अन्य ग्रहों का संयोजन, युति बदल जाती है, साथ ही साथ नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। तो खैर ये आपके पोजीशन है। अब हम आते हैं आपके 5th हाउस में, क्या लिखा है, यहाँ 8 लिखा है। हमने कहा साहब 8 यानी वृश्चिक और मेष यहाँ लिखी है। मेष और वृश्चिक का मालिक क्या होता है, मंगल महाराज होते हैं। यहाँ बैठे हैं आपके मंगल नीच का है, वक्री का है। पहली बात तो यह है कार्य क्षेत्र में नीच काम से आपको लाभ देगा। नीच का मंगल देख रहा है 7th हाउस में, आपके स्पाउस को घात का योग बनाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, स्पाउस को नुकसान का योग बनाएगा। लेकिन स्पाउस को नुकसान का योग कब बनाएगा, जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। आपने कहा साहब मार्केश क्या है, 10 और 11 का मालिक शनि आपका डबल मार्केश की शेड में आता है, क्योंकि आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है। 3 और 6 का मालिक बुध आपका डबल मार्केश होता है, क्योंकि आपका 12th हाउस 3rd हाउस का लॉर्ड है। यानी शनि में बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके स्पाउस को घात का योग बनाएगा, नुकसान का योग बनाएगा। नॉर्मल कोर्स में मंगल महाराज देखिए आपके, मैंने बताया 1 और 8 के मालिक होते हैं, संतान वाले खाने का मालिक नीच का होकर बैठा है। तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। बहनों किसी भी हालत में आपको, जब तक मंगल ये नीच से नॉर्मल न हो जाए तब तक आपने कंसीव नहीं करना है। दिसंबर मंथ में कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। और यदि आप पहले से कंसीव किया हुआ है, गर्भस्थ शिशु है या आपके छोटे बच्चे हैं, तो उनको चोट चपाट लगने का योग ये मंगल निश्चित बनाएंगे। तो आपको सावधानी बरतनी है, मंगल को शांत करना है। कैसे, वो बाद में बात करेंगे। तो मंगल महाराज की ये पोजीशन है। मंगल की चौथी दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th शुक्र की राशि में देख रहा है। शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है। इसके बाद भी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का ये योग लाएगा। मंगल आपका मार्केश कत्तई नहीं है, योग का ग्रह है, इसको समझ लें। आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, कार्य क्षेत्र का मालिक है। अब ये लेकिन नीच का है, वक्री होगा कब, आपके जो है यहाँ लिखा है 8 तारीख को। तो 8 तारीख के बाद ये माइनस माइनस प्लस देगा, वो बताऊंगा अभी मैं।
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देखा है इसने? मन के सुकून का। मन के सुकून में जो है ये मन का सुकून देगा आपको, धन संपत्ति से नीच काम से देगा, अदरवाइज माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मैंने बताया 7th हाउस स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच तब आएगी जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है मंगल के साथ, यानी मंगल के साथ आपका बुध और साथ ही साथ शनि चल रहे हैं। उस केस में 7 और 1 8, शनि की राशि को भी देख रहा है, स्वयं शनि को देख रहा है। शनि अष्टम महाकष्टम बोलते हैं। देखिए, तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा यदि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। और मंगल महाराज यहां आपको अकल्ट के काम के लिए, तांत्रिक विद्या के लिए, तंत्र संबंधी कामों में इन्वॉल्व करने के लिए बहुत बेहतरीन समय बनता है आपका। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से आप यकीन जाने कि आपको जो है तांत्रिक कामों के लिए, तांत्रिक विद्या सीखने के लिए बेहतरीन समय है। तो मंगल यहां धन का योग बनाएगा बिल्कुल, लेकिन नीच काम से योग बनाएगा, झटके के काम से। मंगल में बुध आ गया तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ, इनसे धन का योग बनाएगा। यदि बुध में मंगल का अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म भी आ जाता है तो भी झटके में योग बना देगा। और नीच काम से यदि आप नीच काम करते हैं, नीच काम से आपको कार्य क्षेत्र में ये निश्चित रूप से फायदा देगा। हाँ, सात्विक काम करते हैं आप, सामान्य काम करते हैं, मंगल नीच का है तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल लाएगा, परेशान करेगा, और संतान वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा। यानी जो बहनें हैं जिनका मंगल का अंतर प्रत्यंतर में जो है या शेड चल रही है, उनको जो है मिसकैरियर्स का योग बनाएगा। धन का योग बनाना है मंगल महाराज ने, तो ये मंगल की पोजीशन है। उसके बाद दृष्टियां बताई मैंने इसकी कहां कहां पढ़नी है। आगे मंगल के बाद आते हैं हम आपके जो हैं 6th हाउस पे क्या लिखा है? 9, ठीक है। 9th और 12th यानी धनु और मीन का मालिक क्या होते हैं? बृहस्पति महाराज होते हैं। बृहस्पति कहाँ बैठा है? आपके यहाँ बैठा है। हमने कहा साहब यहाँ तो लंबे समय से बैठा है, मैंने रीजन बताया क्यों चेंजेस आ जाते हैं इनके प्रेडिक्शन में। अब बृहस्पति बैठा है, 9th और 12th का मालिक होता है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड तो है। 7 देखिए 8 9 देख रहा है आपके 7th हाउस में अपने नीच की राशि मकर को, तो खैर बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। यानी आपको पहली बात तो यह है कि भाग्य से लाभ देगा। राहु बैठा है उसकी राशि में, यदि राहु और बृहस्पति की शेड आती है तो नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद ये आपके एनिमी पक्ष लाभ से, आपके लाभ से पैदा होने वाले शत्रुओं को भी जन्म देगा, और वो शत्रु 3 तारीख तक अपोजिट जेंडर के होंगे। 3 के बाद जब शुक्र शिफ्ट हो जाएगा तो सेम जेंडर में ऐसे एनिमीज होंगे, उनसे बच के रहिएगा। बृहस्पति के एनिमी ढके छुपे होते हैं और बहुत गूढ़ विद्या वाले होते हैं, बहुत टेक्निकल माइंडेड होते हैं, उनसे बच के रहना होता है। बृहस्पति महाराज यहाँ पे 1st 2nd 3rd 4th 5th देखिए आपका कहाँ देख रहा है? आपके 3rd हाउस में। यहाँ पे आपके केतु महाराज बैठे हैं, चांडाल की शेड बनाएगा, आपके लाभ से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा, ठीक बात है। उसके बाद 7 कहाँ देखा है इसने? आपके ठीक सामने संतान वाले खाने में, संतानों के को लाभ का, संतानों का लाभ होने का आपको योग बनाएगा। संतान नहीं है और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ये संतानों को, संतानें होने का भी योग बनाएगा, बस मंगल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संतानों को भी लाभ दे जाएगा ये। 7 8 9 आपके स्पाउस से आपकी संतानों का योग बनाएगा, ठीक बात है। और अपने नीच की राशि को देख रहा है तो फिर से स्पाउस के सेहत में, आपके श्रीमती जी या आपके हस्बैंड के सेहत में इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याएं हो सकती हैं, उससे बचना होता है। यहाँ पे आपके चूंकि बैठा है लाभ वाले खाने में शुक्र की राशि में, तो वहाँ स्थान हानि भी करेगा। किस मामले में? आपके 6th हाउस के मामले में लिटिगेशन का योग बनाएगा, उससे बचिएगा कोर्ट केसेस से यदि बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर है। धन का योग बनाना है, बृहस्पति चल रहे हैं आपके और साथ में शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, याद रखिएगा। मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो मैंने बताया हुआ है पहले आपको, यदि आप कुंवारे हैं, मेल हैं, तो बजरंग बाण, हनुमान चालीसा से आपका भला नहीं होने वाला, बजरंग बाण पढ़ना पड़ेगा। अकल्ट में जाएं, फीमेल बहन है कुंवारी आप, तो आप जो है आपको हनुमान चालीसा 7 दिन छोड़ दीजिएगा सफाई के। और यदि आप विवाहित हैं और मंगल का अंतर प्रत्यंतर कॉम्बिनेशन है, गर्भ में शिशु है, बहनों से कह रहा हूँ, या आप जेंट्स हैं, आपकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने का योग बन रहा है ऐसा, तो आपको ध्यान रखना है सुंदरकांड को पकड़ना ही पकड़ना है। जब तक मंगल महाराज नीच के हैं, मैंने पहले भी कहा था सुंदरकांड पकड़ें तो आपको कैसा भी नुकसान नहीं देगा, अदरवाइज ये मार्केश की शेड आने पे परेशान करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9th और 12th हमने यहाँ इसको देख लिया। अब आपके एक बार राहु केतु देख लेते हैं। राहु देव यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक बात है, वरना ये रह जाते हैं हमेशा। केतु महाराज यहाँ हैं, केतु बैठा है 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, याद रखिएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचना है आपका। केतु में यदि आपका बृहस्पति आता है तो ये लिटिगेशन तक का योग बनाता है भाइयों की साइड से, उससे बचिएगा। भाइयों से विवाद करके कुछ हासिल नहीं होता। उसके बाद
केतु महाराज की दृष्टि है आपके भाग्य वाले खाने में, केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है उसमें मंगल या बुध आ जाता है। इस समय आपको निश्चित रूप से लॉटरी, सट्टा, जुआ, झटके वाले काम से, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनेगा यदि इनका कैसा भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। यदि आपकी राहु की महादशा है, फिर से बोलता हूं, नीच काम से लाभ का योग बनाता है। बृहस्पति की राशि में है, राशिगत चांडाल योग बनाता है। बृहस्पति स्वयं कहां बैठा है? आपके लाभ वाले खाने में। तो राहु में बृहस्पति आने में भाग्य से लाभ इसने आपको देना ही देना है। और चाहे आप जो नीच काम करते हो चाहे सामान्य काम करते हो, यदि राहु में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो अपने आप शुक्र महाराज हट जाते हैं, क्योंकि राहु देव, शुक्र में क्यों बोला मैंने, शुक्र की राशि में बैठा है बृहस्पति, स्थान हानि करता है, तो वो लाभ की स्थान हानि यहां नहीं कर पाता है। तो इस क्योंकि राहु देव शुक्र के मित्र हैं तो आपको धन का योग बनाते हैं, यानी इसने भी आपको धन देना है। अब आपके यहाँ पे 7th हाउस में 10 लिखा है, 10 और 11 का मालिक शनि होता है, बैठा है आपके स्वयं यहाँ पे अष्टम में। शनि अष्टम महाकष्टम बोलता हूं मैं, देखिए कि बाहर से लगता है, यदि लग्न कुंडली में आप शनि लेके आए हैं और आपकी शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो बाहर से देखने में लगता है फैमिली आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है। तो शनि आपका डबल मार्केश बनता है, थोड़ी की भी पोजीशन बिगड़ती है इसकी तो 7th हाउस में आपके हलचल आ जाती है। खैर, शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके कहाँ बैठे हैं? देखिए आपके 8th हाउस में बैठे हैं, देख रहे हैं सूर्य की राशि को। निश्चित, अब सूर्य की राशि, सूर्य पिता है तो पिता के मकान का नुकसान तो करेंगे नहीं, अल्टीमेटली पिता का मकान उन्हीं को मिलना है। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देते हैं। शनि में मंगल की शेड है, मैंने पहले बताया, अकल्ट के काम में जाना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग है, कोई भी तांत्रिक विद्या सीख सकते हैं आप शनि में मंगल के चलते। आने वाले मंथ दिसंबर में, खासकर कब, जब मंगल महाराज 8 तारीख के बाद वक्री हो जाएंगे। 8 के बाद मंगल वक्री होगा, बैठा लग्न में है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। याद रखिएगा, उससे बचना कैसे है मैंने बता दिया आपको। यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप विवाहित व्यक्ति हैं या बहन हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है सुंदरकांड पढ़ सकें, क्योंकि 60 चौपाइयां होती हैं, लगभग 1 घंटा लगता है पढ़ने में, तो आप शॉर्ट में 3 टाइम्स 3 बार जो है बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका काम कर जाएगा। उसके बाद निकाल देगा आपको मंगल की जो है बदमाशियों से, मंगल की खुराफात से या मंगल के नीच होने से। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd देखता है कार्य क्षेत्र में, मंगल की राशि को देख रहा है, मंगल से हम नीच का है, शनि मंगल की युति है तो नीच काम से पैसा दे देगा। लेकिन शनि मंगल की युति नहीं है तो यहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अब ये आने वाले दिसंबर में हलचल लाएगा, उस हलचल से बचिएगा। कहाँ देख रहा है? आपके 2nd हाउस में धन के लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से भी धन दे जाएगा। 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि को देख रहा है। यदि आपकी शनि में मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो मैं फिर से कह दूं, छोटे बच्चे हैं उनका बहुत ध्यान रखिएगा। गर्भस्थ शिशु है उसको घात से योग बनता है नुकसान होने का, वो भी ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चों को लेके बहुत एहतियात बरतनी है आपको। कर्क लग्न वाले जातकों, यदि आपका शनि मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उनको चोट चपाट का योग बनता है। शनि महाराज यहाँ धन देने का योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाते हैं। यदि शनि में मंगल है तो भी पैसा दे जाएगा आपको कार्य क्षेत्र से। शनि में बुध है, झटके वाले काम से आपको पैसा दे जाएगा। और शनि में आपके शुक्र चल रहे हैं, वो भी आपको धन दे जाएगा। तो शनि महाराज धन देने का योग बनाते हैं। कुछ स्थितियों में ये यहाँ नुकसानदायक हैं, जब मंगल के शाड आते हैं तो संतान पक्ष में ऊंच नीच लाते हैं, जैसा कि बताया मैंने। अब यहाँ पे एक ग्रह बच गया, वो है चंद्रमा, ठीक है, ये भी हो गया। चंद्रमा यहाँ का लग्न का लॉर्ड है, फ्लक्चुएशन है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन आपको देखना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं आपके, मान लीजिए, और छोटे बच्चे कर्क लग्न वाले हैं, कैंसर एसेंडेंट है, मैंने बताया हुआ है पहले। आप परेशान हो जाते हैं उनको संभालने में, क्योंकि उनकी अपनी क्वेरीज होती है, उनकी अपनी जिज्ञासाएं होती हैं, उनकी अपनी सोच होती है, उनके अपने लॉजिक्स होते हैं। कर्क लग्न वाले बच्चे को आप संभाल नहीं सकते आसानी से, उसका अपना लॉजिक है, और वो माँ बाप से ज़्यादा बाहर वालों की बात सुनेगा, तो उसमें परेशान नहीं होना है। कर्क लग्न में आपने ध्यान रखना है, बच्चों को संतुलित रखें। और बस कर्क लग्न का जातक आपका बच्चा है मान लीजिए, तो आपको मंगल की पोजीशन देखनी है क्या है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन उसके जीवन में आना ही आना है, और थोड़ा भी समझदार होगा जातक तो वो नीच काम से पैसा कमा ले जाएगा, झटके वाले काम से पैसा कमा ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है, और चंद्रमा हमने कहा साहब राहु के साथ बैठा है आपके 10th और 11th को, और 23rd और 24th को केतु के साथ बैठा है। यानी 10, 11 को, 23, 24 को कर्क लग्न वालों सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे और केतु यहाँ चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा। तो चंद्रमा मालिक कहाँ का है? लग्न का, आपके शरीर पे ग्रहण लगेगा। यानी यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है, मार्केश क्या हुआ? बुध में, शनि में आपका मंगल के साथ चंद्रमा आता है, तो आपको 10, 11 को, 23, 24 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके लिए झटके में मार्केश का योग आएगा। जब 23, 24 को चंद्रमा यहां बैठेगा, 10, 11 को वहां बैठेगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहना है, भाई बहनों से बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करना है। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन आएगा, फिर से कह दूं, बीपी पे ध्यान रखिएगा आपने। उसके बाद
यहाँ पे 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा क्या है, वृश्चिक का नीच हो गया। 14, 15 को चंद्रमा उच्च का हो गया। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हो, अगेन आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन को भटकाएगा, मन को भ्रमित करेगा, दुनियादारी को छोड़ देने का मन करेगा। लेकिन ठंडे दिमाग से रखें, क्योंकि 1, 2, 28, 29, 14, 15 को यहाँ देख रहा है। देखिए, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, लेकिन फ्लक्चुएशन लाएगा। संतानों का भी ध्यान रखना है, खासकर बहनों से कह रहा हूँ, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। 18, 19 को फ्लक्चुएशन फिर से लाएगा ये, और 5, 6, 7 स्पाउस से आर्गुमेंट का योग रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 20, 21, 22 को, और साथ ही साथ 8, 9 को, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो। आप ना जाएं वो अलग बात है। 3, 4, 30, 31 को यहाँ पे बैठेगा आपके, और 16, 17 यहाँ बैठेगा। दोनों केस में बुध को फ्लक्चुएट करेगा आपके संतान वाले खाने में, फ्लक्चुएशन आएगा। हालांकि बुध की शेड आती है, तो 3, 4, 30, 31, 16, 17 को आपकी संतानों के या आपके स्वयं के विदेश जाने का भी योग बनाएगा। खर्चा रैंडम होगा। 16, 17 और 3, 4, 30, 31 को जेब में हाथ मत डालिएगा, पैसा देने के लिए, लेने के लिए डाल सकते हैं। 25, 26, 27 वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन। 12, 13 काम धंधे में चेंज आपने नहीं करना है। 25, 26, 27, 12, 13 को कैसा भी रूटीन में चेंज मत कीजिएगा आपने, जो रूटीन चल रहा है डेली का। तो 12, 13 को और 25, 26, 27 को उस रूटीन को मेंटेन रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कर्क लग्न वालों का आपके दिसंबर मंथ का जो है प्रेडिक्शन है। मंगल परेशान करता है, मंगल की महाअंतर प्रत्यंतर है। मैंने बताया विवाहित हैं तो आपको अपनी संतानों की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, मंगल से प्रदत्त हर सुख की प्राप्ति के लिए, नीच काम से धन की प्राप्ति के लिए सुंदरकांड पकड़ लें। सुंदरकांड लंबा है तो आपको बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। बजरंग बाण जो है, लेकिन फिर मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है। ऑड टाइम 3, 5 या 7 या 11 टाइम, 9 टाइम भी ठीक रहता है। 3 बार पढ़ेंगे तो बहुत है, 11 टाइम पढ़ेंगे तो उससे बेहतर तो यही है कि आप सुंदरकांड पढ़ लें। तो ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद मंगल की दिक्कत यहां से देखनी है। यहां पे शुक्र की दिक्कत आती है, 2 और 7 का मालिक है, आपके जो है मन के सुकून का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है, और शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठा है। यदि आपकी शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपने क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। तो इस तरह से ध्यान रखें। आने वाला मंथ आपको जो है धन देने का योग बनाता है। ग्रहों को फैच करना पड़ता है। ग्रह सबके लिए एक जैसे हैं। भगवान सूर्य आपको भी उजाला देते हैं, मुझे भी उजाला देते हैं। तो फिर अंतर कहाँ आता है, किसी की कुंडली में अच्छी जगह बैठे हैं, किसी की कुंडली में गलत जगह बैठे हैं। जहां अच्छा बैठे हैं, बेहतर बैठे हैं ग्रह, कोई भी ग्रह, वो उसको पैसा दे जाता है। जहां निगेटिव बैठा है उससे भी धन प्राप्ति की जा सकती है। कैसे, मैं यही चीज बताने के लिए यहां आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।